नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम बात करेंगे कुंडलियों में पाए जाने वाले एक योग के बारे में, जिसे गजकेसरी योग कहते हैं। यह योग प्रमुख धन योगों में से एक होता है और गुरु और चंद्रमा के योग से बनता है। इसमें गज का शाब्दिक अर्थ होता है हाथी से, व केसरी का अर्थ सिंह से लगाया जाता है। हाथी की तरह विशाल व समृद्ध और सिंह की तरह फुर्तीला और रौबदार। इस योग को बहुत शुभ माना गया है। इस योग के कुंडली में बनने से व्यक्ति को जीवन में बहुत ऊंचाइयां मिलती हैं। व्यक्ति धनी व प्रसिद्ध होता है, समाज में सम्मानित होता है, राजसी सुखों को भोगने वाला होता है, वह किसी संस्था में उच्च पद पर आसीन होता है। यह योग बनता कैसे है? देखिए, यह योग तब बनता है जब बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो। केंद्र क्या होता है? पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव। मतलब बृहस्पति और चंद्रमा या तो साथ में हो, मतलब पहला या तो साथ में हो, या 4 भाव की दूरी पे हो, 7 भाव की दूरी पे हो, या 10 भाव की दूरी पे। जो डिफरेंस है उनका, वो 4 स्थान का, 7 स्थान का, या 10 स्थान का हो, या पहले मतलब साथ में भी हो सकते हैं। अगर 1, 4, 7, 10 लेते हैं तो साथ में हो, 4 भाव दूरी हो, 7 भाव या 10 भाव, एक दूसरे को देख रहे हो, या किसी एक की भी दृष्टि है तो उत्तम फल मिलता है। महादशा है किसी की इन दोनों में से तो फल में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए, यह योग तो बन गया 1, 4, 7, 10 की दूरी में, लेकिन कई बार इस योग के होने पर भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि गुरु और चंद्रमा की कुंडली में कमजोर स्थिति हो, या फिर किसी पापी ग्रह से दृष्ट हो, या पापी ग्रह से युति हो, तो इनका उतना अच्छा फल नहीं मिल पाता। देखिए, सबसे पहले इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे इसका एक बेसिक जो वो था कि बृहस्पति और चंद्रमा केंद्र में हो एक दूसरे से, 1, 4, 7, 10 की दूरी पे हो, तो यह योग बनता है। अब इसके कुछ रूल्स कि वह फलित होता है या नहीं होता, वो हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला, वैसे तो गजकेसरी योग सिर्फ पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में ज़्यादा पावरफुल माना गया है। मतलब दूरी हो, अगर केंद्र की दूरी हो तो ज़्यादा पावरफुल माना गया, अच्छा फल देने वाला माना गया। परंतु अगर चंद्रमा और बृहस्पति त्रिकोणीय दूरी पर भी हो, यानी 5वें और 9वें स्थान की दूरी पर भी हो, तो भी अच्छा फल मिलता है। उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता है, लेकिन सेकंड बेस्ट पोजीशन फिर यही मानी गई है। हालांकि 6, 8, 12 जो छठा, 8वां या 12वां में अगर ये बन जाता है तो फल उतने अच्छे नहीं मिल पाते, बिल्कुल नेग्लिजिबल फल मिलते हैं। अच्छा, इसमें अगर एक ग्रह कोई उच्च राशि में है, जैसे चंद्रमा अगर वृषभ में आ जाए तो फल बहुत अच्छे मिलते हैं। बृहस्पति अगर कर्क में आ जाए तो विशेष फल मिलते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट फिर आएगा, बृहस्पति और चंद्रमा के नक्षत्रों में भी अगर ये दोनों ग्रह आ जाए तो योग की शुभता और बढ़ जाएगी। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा, इस योग में चंद्रमा और बृहस्पति का किसी क्रूर ग्रह से संबंध नहीं होना चाहिए। मतलब ना तो पापी ग्रह इनके साथ हो और ना इन पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो, तो यह ग्रह, ये जो योग है, वो अच्छा फल देने में सक्षम रहता है। चंद्रमा के साथ राहु या केतु का संबंध इस योग को क्षीण कर देता है। फोर्थ पॉइंट आएगा, चंद्रमा और बृहस्पति में से कोई एक भी अगर पीड़ित है या नीच का है तो यह योग निष्फल होगा। बिल्कुल फल जो रहेगा वह राजसी फल नहीं मिल पाएगा। राजयोग में वो काउंट होने में बहुत प्रॉब्लम होगी, वो उतना अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होगा। फिर
हमारा पॉइंट आता है बृहस्पति और चंद्रमा की महादशा और अंतर्दशा में इस योग का सबसे उत्तम फल मिलेगा, या फिर मित्र ग्रहों की महादशा में या अंतर्दशा, इनकी अंतर्दशा है, मित्र ग्रह की महादशा हो और बृहस्पति की अंतर्दशा हो और चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो फल अच्छा मिलता है इस योग से रिलेटेड। फिर हमारा एक पॉइंट आता है बृहस्पति और चंद्रमा की अवस्था भी बहुत मायने रखती है। अगर कोई भी ग्रह 1 डिग्री से कम हो या 29 डिग्री से ज़्यादा हो तो भी इस योग की शुभता जो है वो नगण्य हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। इसलिए डिग्री का महत्व भी बहुत रहता है इस योग में। अब देखते हैं हर भाव में यह योग क्या फल देता है। पर्टिकुलर जिस भाव में यह योग बनेगा उस भाव से रिलेटेड फल देगा। और जैसे अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से 4, 7 या 10 की दूरी पर हैं तो उन दोनों भावों से रिलेटेड जो एक रिजल्ट निकलता है वैसा फल वो देगा। देखिए हर भाव का देख लेते हैं हम। पहले भाव में लग्न में अगर यह योग बनता है या कोई एक ग्रह रहता है तो, और इस योग की संभावना रहती है या बनता है तो क्या फल मिलता है। लग्न में यह योग व्यक्ति को पॉलिटिक्स में अच्छा करियर दे सकता है, जनता में फेमस कर सकता है, व्यक्ति राजा की तरह रहेगा। यह योग उसको गलत रास्ते पे जाने में भी रोकेगा, ईश्वर को मानने वाला होगा, प्रसिद्ध होगा। फिर अगर दूसरे भाव में यह योग बने तो व्यक्ति का जन्म उच्च घर में होगा, उसकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे, पैसे की कमी नहीं होगी उसे। ऐसे जातक की लोग बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। यह साधु संत या कथावाचक भी बन सकते हैं। फिर तीसरे भाव में अगर यह योग बनता है तो भाई बहनों को फ़ायदा देता है, भाई बहनों को उच्च पद मिलता है। जातक भी बहुत पराक्रमी और मेहनती होता है और मान सम्मान हासिल करता है। चौथे भाव से अगर यह योग रिलेटेड होता है तो माँ से प्रेम अत्यधिक मिलता है, अत्यंत प्रेम मिलता है माँ से, लाभ मिलता है माता से, भूमि और वाहन का उच्च सुख मिलता है, जो व्यक्ति का निवास रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, आलीशान विला वगैरह में रह सकता है वो। पंचम भाव से रिलेटेड अगर ये योग बनता है तो अपनी बुद्धि के बल पर वो धन कमा सकता है, जातक बुद्धिमान हो सकता है, टीचर या वैज्ञानिक हो सकता है, लेखक हो सकता है, और संतान से रिलेटेड भी इसमें अच्छा फल मिलता है, संतान को भी उच्च पद हासिल होता है। फिर छठे भाव से अगर ये योग रिलेटेड हो तो यहाँ पे ये कमज़ोर पड़ता है थोड़ा सा। छठे भाव में अगर बृहस्पति आ जाते हैं तो शत्रु दब के रहते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा आते हैं तो मन और माता के लिए वो ठीक नहीं होता। माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, व्यक्ति का मन डिप्रेसिंग रह सकता है यहाँ पे जब छठे भाव में ये योग बने। सप्तम भाव में, सप्तम भाव विवाह का भी होता है, सप्तम भाव से रिलेटेड ये योग बने तो जीवन साथी जो होता है वह उच्च पद पर आसीन होता है या जातक की शादी अपने से उच्च घराने में होती है। जीवन साथी का उच्च विचार हो सकते हैं, बिजनेस में सफलता के योग रहते हैं। फिर अगर आठवें भाव से यानी आयु भाव से रिलेटेड अगर ये बनता है गजकेसरी योग तो फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा वीक पड़ता है। इसमें गुप्त विद्या में, ऑकल्ट में जातक की रुचि हो सकती है, तंत्र मंत्र में भी रुचि हो सकती है। कई बार ये इससे रिलेटेड अगर ये योग बनता है तो अचानक धन लाभ दिलवाता है, गुप्त धन भी दिलवा सकता है। अगर यहाँ बृहस्पति होते हैं, अगर चंद्रमा हो यहाँ पे तो जातक कल्पनाशील रहता है, अपनी कल्पना में ही खोया रहता है, कल्पना से धन प्राप्ति के स्वप्न देखता रहता है। कई बार वो फलित होते हैं, कई बार नहीं होते। अब अगर नवम भाव में गजकेसरी योग बनता है तो यह भाग्य का भाव होता है। इसमें व्यक्ति भाग्यशाली होता है, अपने भाग्य से धनार्जन करता है, वो भाग्य का उसको भरपूर साथ मिलता है जब नवम भाव से रिलेटेड बने। फिर 10वें भाव में यह योग व्यक्ति को उच्च पद पर ले जाता है, चाहे वो नौकरी करे या बिजनेस करता है तो वो सफलता उसको प्राप्त मिलती है, पिता को भी सफलता मिलती है, उच्च पद हासिल होता है, और कर्म जो है व्यक्ति का वह समाज में उसे मान सम्मान दिलवाता है। 11वें भाव से रिलेटेड हो अगर गजकेसरी हो
तो व्यक्ति के जो आय के साधन हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कम मेहनत में वो ज़्यादा पैसा के संकेत यहाँ पे गजकेसरी योग देता है। और आज के टाइम में तो यह योग जैसे वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर चला है, ऐसा जातक घर बैठ के पैसे कमा सकता है, 4 या 5 काम हाथ में लेके, और वो घर बैठे पैसे कमा सकता है, लाभ प्राप्त कर सकता है। अब अगर 12वें भाव में यह योग बनता है या 12वां भाव इससे रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर पड़ता है गजकेसरी योग। फिर से 6, 8, 12 में कमज़ोर रहता है थोड़ा। धर्म और कर्म पे व्यक्ति पैसा खर्च करने में हिचकिचाता है, व्यय उसका ज़्यादा होता है। यह अलग अलग भाव में से रिलेटेड, अगर ये भाव रिलेट हों गजकेसरी योग में, बृहस्पति या चंद्रमा हो और गजकेसरी योग बन रहा हो, तो कुछ फल जो मिल सकते हैं। अच्छा, अब अगर यह योग कुंडली में हो और फल नहीं मिल रहे हैं या यह योग एक्टिवेट नहीं है, तो उसके आपको 2 उपाय बताता हूँ, वो जान लीजिए। तो इससे आप उसे एक्टिवेट करने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है भगवान शिव की आराधना करें और सोमवार और गुरुवार को शिव मंदिर में खीर का प्रसाद चढ़ाएं। भगवान शिव की आराधना करें, सोमवार और गुरुवार को शिव मंदिर में खीर का प्रसाद चढ़ाएं। ये पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय, सफ़ेद गाय को केले खिलाएं या रोटी में गुड़ और पीली दाल रखकर खिलाएं। सफ़ेद गाय को केले या रोटी में गुड़ या पीली दाल रखकर खिलाएं। इससे इस योग की शुभ फल देने की जो क्षमता है उसमें थोड़ी वृद्धि होगी। गजकेसरी योग के अलावा कुंडली में अगर राजयोग और धन योग हो, तो फिर इसका महत्व या इसका फल प्रदान करने की क्षमता बढ़ जाती है और ज़्यादा। तो गजकेसरी, देखिए, योग जो होता है, योग और दोष, ये तो हर कुंडली के पार्ट होते हैं। आप कोई भी कुंडली उठाएंगे उसमें योग भी होंगे, दोष भी होंगे। किसी में कम, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में योग ज़्यादा हो सकते हैं, दोष कम हो सकते हैं, किसी में दोष ज़्यादा, योग कम हो सकते हैं। यह पार्ट रहता है कुंडली का। अगर योग ज़्यादा है तो पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करें और मेहनत में कभी पीछे मत ना हटें। अगर आपको दिखता है कि दोष है आपकी कुंडली में, कुछ भी दोष आते हैं, तो घबराएं नहीं। देखिए, हमें उस ग्रह से रिलेटेड उसका निवारण करना है, और जो पर्टिकुलर महादशा है या जो कर्म ईश्वर ने हमें करने के लिए यहाँ भेजा है, उसको पूरा करने के लिए भेजा, उस ग्रह से रिलेटेड वो हमें फुलफिल करना है। उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपना कर्म उस ग्रह से रिलेटेड, जो शायद पास्ट लाइफ में हम कुछ गलत करके आ गए हैं, तो हमको यहाँ पे उसको सुधारने का एक मौका मिलता है। अगर कोई दोष है तो उसकी क्या रेमेडीज़ हैं वो करना चाहिए हमें। तो ये हमारा आज गजकेसरी योग का वीडियो था। आगे भी वीडियो योग के ऊपर या दोषों के ऊपर हम करेंगे, और योग या दोष जो कुंडली में रहते हैं वो समझेंगे। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।